गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आज बहुत दिनों के बाद सामने से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मुश्किल से लग रहा है हफ्ते 10 दिन तो हुए ही होंगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो बस सुबह की स्टार्ट हो रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं जाती लाला को दूध देने के लिए। मतलब लाला मतलब मेरी लाला कान्हा जी, हमारे के सबके लाला है वो। तो बस दूध गर्म कर रही थी। देखिए, तो सबसे पहले मैं दूध ही पिलाती हूँ लाला के अपने मंदिर के। अभी सारी लाइटें ऑफ हैं क्योंकि मेरे लाल गोपाल सो रहे हैं, पतिदेव सो रहे हैं। तो ये देखिए सब सो रहे हैं। तो अभी ये देखिए मैं पूजा कर ली है तो मैं लाला को दूध देने आ गई। तो देखिए नहाने के बाद जो मतलब भगवान को भोग लगाने के बाद कान्हा जी को बाकी पराठे वगैरह भोग तो बाद में लगाऊंगी जब बनेगा भी। और ये मैंने कपड़े हाथ से धुले थे नहाने के समय पे, तो इनको मैं इसमें ड्राई कर लूँ। तो छत पे जाना बहुत भारी बाल्टी होती है। दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा ठंड का मौसम हो गया तो टाइम लगता है, कभी वो नहीं सूखते हैं। तो 2 बार कौन सुखाए पलटने कौन जाए, तो एक बार मशीन ट्राई कर लो तो आसानी से कपड़े चले जाते हैं, हल्के होते हैं और बस पहुंच जाएंगे आराम से। और भारी भी नहीं लगते। तो मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे। मैं मशीन में कपड़े बहुत कम धुलती हूँ पर सुखाती हमेशा रहती हूँ। चलिए सुखा के अपने कपड़े इधर रखा है पानी गर्म होने के लिए पीने वाला। तो कौन कौन पीता है? मैं तो नहीं पीती हूँ पानी कभी भी, बच्चों को देती हूँ। सूर्य भगवान सही से निकले भी नहीं है। मैं सुबह कपड़े डालने आ गई और कपड़े तो मैं जल्दी हमें धुलती हूँ और नहाते समय मुझे जितने ही कपड़े मिलते मेरी आदत है, मतलब मुझे सही लगता है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धुलना ज़रूरी होता है, जैसे ब्लैक कपड़े होते हैं ना उसमें वाइट वाइट कुछ छप जाता है, या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं या वाइट कपड़े वो हाथ से धुलने ज़रूरी होते हैं क्योंकि, या फिर टोटल वाइट ही कपड़े हों तो मैं ये करती हूँ वाइट है या ब्लैक है या लाइट कलर कपड़े होते हैं उनको हाथ से धुल लेती हूँ अलग से। और जो इनकी जीन्स वगैरह होती है वो भी मैं हाथ से धुलती हूँ क्योंकि मुझे सही लगता है। और चिड़चिड़ करने से अच्छा यही है कि हाथ धुलो, क्योंकि थोड़ा सा होता ना कि कभी कभी। तो बस ये देखिए मैंने सारे कपड़े धुलती। यहाँ पे इनकी जीन्स वगैरह मैं उल्टी करके लेके आई थी, तो बोलते ना उल्टे कपड़े फैलाओ जिससे कलर नहीं जाएगा। तो बस सारे मैंने यहाँ पे कपड़े फैला दिए हैं। और ये कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं ना, इनके कपड़े धुलना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन धुलना तो पड़ता ही है, धुलती मैं ही हूँ। लेकिन हर दिन मुझे ज्ञान की बातें मिलती रहती हैं। इतना करने के बाद भी फिर मैं गर्म पानी रखी गई थी तो मैं एक बार बॉटल में भर दूँगी। इसमें जब किसी को पीना होता है तो निकाल के पी लेता है, बार बार कौन गर्म करे, तो इसीलिए इसमें भर के रख दूँगी। दिन भर ये पानी चलता है, या बच्चों को जो खांसी है दवा या कुछ भी लेना होता है या किसी को भी पीना होगा तो पी लेते हैं। तो ये मेरा नियम था। मैं ठंड भर एक बॉटल पानी भर के जरूर देती हूँ। जिसको पीना हो या कोई आ जाए तो उसको पीना हो तो पी सकता है। और इधर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल गर्म करके गुनगुना पानी रखा है, तो ये मैं बच्चों को दूंगी बॉटल में पीने के लिए स्कूल के लिए। तो मैंने उंगली डाल के चेक कर लिया और उंगली भी साफ़ थी, ये मत कहिएगा कि उंगली डाल दी है। तो वो चेक करके रखता है क्योंकि ये बच्चे ना कहीं गर्म ना भर जाए इसमें, क्योंकि ये तो बॉटल ऐसी ना गर्म पे गर्म ठंडा पे ठंडा रहेगा, तो बाद में कहीं पीने अचानक से मुँह जल जाए तो उतना रहता है जितना अपना सहज है हाथ से। तो बस देखो मैंने बच्चों की बॉटल भी भर दी, यहाँ पे फिल कर दी है। अब बस रख दूँगी बेस पे। सुबह सुबह में सबसे पहले काम यही रहता है। उसके बाद मुझे बनाने थे बथुए के पराठे या पूड़ी बनाऊंगी। तो ये बथुआ है और ये रखी हरे प्याज, तो बस हरे प्याज सब्जी और ये धनिया है। और बस इसमें मैं आगे बनाने के लिए खाना मैं तड़का लगा रही हूँ। तो बस तेल में सिंपल सा बनाऊंगी, लहसुन और जीरा डालूंगी और हरी मिर्च करके डालूंगी, क्योंकि हरे प्याज में प्याज का डालने की जरूरत नहीं क्योंकि प्याज वैसे ही प्याज है। और उसके बाद जो ये आलू मैंने छोटे छोटे काट रखे थे, अच्छा ये सब्ज़ी नए आलू से बनाओ बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे नए आलू पसंद भी बहुत आते हैं। जब मैं नए आलू तो मैं पुराने आलू नहीं खाती, मुझे कम अच्छे लगते हैं, बस कचौड़ी के लिए डालती हूँ। तो कचौड़ी तो नए आलू पुराने आलू से अच्छी बनती है क्योंकि इससे फट जाती, गीला हो जाता है। तो बस ये देखिए मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, हल्का मसाला भी मैं दिखा रही हूँ आपको कढ़ाई में। तो ये देखिए अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर दिया है। और अब इस लटपट के जिस कलर थोड़ा सा आ जाएगा तो जो हरे पत्ते मैंने काट रखे थे, जिसको कुछ लोग हरा प्याज कहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो बस ये देखिए मैं डाल दिया। इसको भून लूँगी, बस पका लूँगी, सब्जी बन जाएगी मेरी। 8:30 सब्जी देखिए मैंने बनाई थी, आप लोगों को दिखाई थी, आलू और हरे प्याज की और बथुआ की पूड़ी। तो वो तो बच्चे नाश्ता कर लेके चले गए हैं और करके चले गए हैं और सब नाश्ता कर लिया है। और मेरा लगभग काम नीचे का जो होता है वो ने निपटा दिया है और मैं जा रही हूँ ऊपर। ठंड का बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो क्या काम है वो आपको दिखाऊंगी छत पे जाके। तो ये देखिए यहाँ पे सब मैंने सेट कर दिया है बच्चों को सब कुछ। तो बस अब चलते हैं ऊपर और ऊपर चलते हैं दिखाते हैं कितना मुश्किल भरा काम है ठंडियों में। वैसे तो मुश्किल भरा नहीं लेकिन ठंडियों में रहता है, लेकिन अब
खाना है तो करना है। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर, बाल्टी वाल्टी ले लेते फिर चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे बाल्टी वाल्टी काम क्या है। तो चलिए फिर चले, झाड़ू पकड़ते हैं हाथ में। ये देखिए हम औरतों का हथियार। चलिए फिर चलते हैं ऊपर। जाने से पहले मैं चलो पीछे चलते धनिया काट लाते हैं, क्योंकि धनिया यहाँ पे मतलब निकालनी थी मेरे को। अभी डालना है ना दाल वगैरह में और चटनी पीसनी, तो बोल धनिया निकाल, मतलब धनिया खाने के लिए। तो बस मैंने धनिया निकाल दी है और अभी धनिया निकाल के चलते ऊपर है। तो मैं आपको दिख नहीं रही क्योंकि कैमरा अलग साइड लगा था, मैं अलग से धनिया काट रही, तो उसका पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है। तो ये देखिए मैं हूँ यहाँ पे, अब आपको दिख गई होगी। तो बस धनिया काट लूँगी यहाँ पे। और धनिया ताज़ी ताज़ी मिलती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। उस धनिया का स्वाद ही अलग होता है। कहते हैं मेहनत से कुछ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और कहते हैं उसका टेस्ट का तो लाजवाब होता ही है। तो बस देखिए धनिया लेके मैं जा रही थी ऊपर। और बस फिर आगे मैं ऊपर बता रही थी कौन सा ज़रूरी काम है। तो देखिए ज़रूरी काम ये है कि सबसे पहले मुझे झाड़ू लगानी है यहाँ पे, क्योंकि ये सब बहुत गंदगी हो रखी है यहाँ पे है। तो झाड़ू लगाने के झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद मुझे धुलने हैं गेहूँ, तो बस छत धुलाई करूँगी, उसके बाद गेहूँ धुलूँगी। और आज गेहूँ बहुत सारे थे धुलने में, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, 1.5 घंटा, और मुझे कहीं जाना तो मैं जल्दी काम निपटाते हैं। तो ये देखिए मैं बाल्टी से पानी डाल कर धुल लेती हूँ। और ये एक ठंडियों में बहुत बड़ा टास्क होता है, काम करना ये आसान नहीं होता। गर्मी में तो ठीक लगता है, लेकिन ठंडियों में कपड़े गीले होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, और कपड़े गीले हो ही जाते हैं यहाँ पे। एक बार के मैंने गेहूँ पलट लिए हैं टब में और बाल्टी में, और दूसरी बार के गेहूँ देखिए पीछे रखे हुए हैं। तो इनको मैं शुरू करूँ धुलना। तो ये देखिए, और छत मैंने धुली दी है, तो इसको मैं धुलूँगी साफ़ करके। और 3-4 पानी से निकालने होते हैं। कुछ कुछ गेहूँ तो बहुत साफ़ होते हैं, एक बार में से धुल जाते हैं, 2 बार में। पर कुछ कुछ जो मिट्टी के वाले गेहूँ होते हैं उनको तो बहुत देर धुलना पड़ता है, तभी निकलते हैं, वरना किचकन सी रहती है। और धुल की रोटी बनाओ तो बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है, बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो इनको थोड़ा धुलने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि मसल मसल के कि इसमें मिट्टी हो तो मिट्टी घुल जाए पानी में, तो कई सारे पानी से। तो उसके बाद मैंने साफ़ कर दिया, तो इसको मैं चलने की सहायता से इसमें अंदर कर लूँगी बाल्टी में। जिससे नीचे चलने से होता है कि पानी नीचे से निकल जाता है, और आपका गेहूँ एकदम सूखा सूखा निकलता है। और थोड़ा बहुत तो बाहर निकालूँ तो निचुड़ जाएगा ही। तो बस ये देखिए मैंने पूरा गेहूँ भर ले रही इसमें हूँ, और उसके बाद मैं फैलाने जाऊँगी इनको। तो आज मैं अकेले ही काम कर रही थी, वैसे तो कभी कोई भाभी आ जाती, कोई ना कोई मदद करता है, लेकिन आज तो मैंने अकेले ही सारा काम किया था। आप खुद देखेंगे भी। सारे गेहूँ धुल गए थे, अब इनको मैं सफाई करने लग गई थी यहाँ पे। और थोड़े से गेहूँ थे तो बह गए थे, उनको मैं ऊपर कर लूँगी इधर करके। तो बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं। छोटे छोटा काम भी करना उसको तो बहुत सारे काम निकल जाते हैं। मैं फैलाने के लिए तो मैंने अपने पति की बात धुल रखी थी, तो मुझे इतनी अंदर से खुशी मिली। कम से कम मेरे पति के दिल में मेरी रिस्पेक्ट है कि हाँ उसकी बीवी कुछ काम करती है। जब बोले कि कोई मुफ्त का खाना नहीं खाता है, सब अपने अपने हिस्से के काम करते हैं। और बोरी तो धुल देते हैं, क्योंकि वो दुखी मैंने बोरी धुल के डाल दी। दूसरी बोरी पे भी यहाँ पे लगी ना सरिया, इसमें लगा दूँगी, जिससे उड़ेंगी भी नहीं। और बस गेहूँ सारे धुल गए। अब यहाँ पे मैं जितनी मतलब सब कुछ फैल गया है, तो उसकी मुझे सफाई करनी होगी, क्योंकि इधर जब तिनका फैलता तो अच्छा नहीं लगता, घर में गंदगी फैला के रखो। तो बस इसको मैं फैला दे रही हूँ यहाँ पे गेहूँ। थोड़ा पानी डाल दिया तो निचल गया है। तो बस ठंड में ना धुलना भी कठिन काम है, और उनको सुखाना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। कितनी बार उनको सुखाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो बस ये देखिए मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से पतले पतले फैला दूँगी, थोड़ी देर फिर आधा के पे फैलाऊँगी। तो उसमें 2-4 बार इनको फैलाना पड़ता है, एक बार में काम नहीं चलता है। तो बस इधर मैंने फैला दिए हैं। अब इधर भी थोड़े से बचे हैं, तो वो भी मैं फैला दूँगी जाकर यहाँ पे। और ऐसे यहाँ पे फैला फैला के सुखाने पड़ते हैं गेहूँ, और बिना धुले गेहूँ तो कोई खा नहीं सकता है। और अच्छा भी लगता है आटा, जब घर का आटा शुद्ध हो तो उसका खाने का स्वाद भी अलग होता है, मतलब अच्छा भी रहता है। तो बताइए कौन कौन गेहूँ धुल के खाता है। बहुत लोग खाते होंगे धुल के, बहुत लोग तो पैकेट वाले लेके आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पिसाते, जिसको जैसी सुविधा होगी वो वैसा करता होगा। हम गाँव में हैं तो गाँव में धुल के ही ऐसे सबके घर में होता है, ये नहीं हमारे घर में स्पेशल होता है। तो बस ये, लेकिन हम डेली ब्लॉग दिखाते तो अपना दिखा दिया आपको मैंने। और देखिए सारे कपड़े मैंने सुबह हाथ धुले थे, कितने सारे कपड़े। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े भी घर में होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। बट मैंने कल अपने हस्बैंड से पूछा, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कभी ये लगता, आपने कभी ये नहीं कहा कि दिन भर करती क्या हो। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने अपने हिस्से काम करते हैं, कोई किसी पर एहसान नहीं करता है, और कोई बैठता नहीं है, कोई मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता। तो मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ मेरे पति के दिल में मेरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग मैंने सुना है कि दिन भर करती क्या हो घर में रह के। 10 बज गया है, ऊपर से काम करते आते हुए थे। मैंने दाल चढ़ा रखी है किचन में, और मैं नाश्ता करने, ये है बथुआ की पूरी और मेरी चाय। तो बस अब नाश्ता करते हैं इत्मीनान से बैठ के, फिर आपसे मिलते हैं। है बथुआ की दाल, उड़द की दाल में बथुआ डाल के बनते। तो आपने किसने किसने खाई। यूपी की हमारी फेमस दाल, मतलब बहुत ज़्यादा खाई जाने होती है बथुआ की दाल। कुछ लोग साग पहिता की दाल भी कहते हैं। आपके यहाँ कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। हमारे तो बथुआ ही हम लोग बोलते बथुआ की दाल। तो देखिए मैंने तड़का लगा दिया है। एक बार में तो सूखते नहीं, सुबह सुबह से पानी पानी था,
तो बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, गेहूँ को फिर से सला दूँ, क्योंकि गेहूँ धुलना बहुत बड़ा टास्क होता है। एक बार धुल के काम खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसको कई बार फैलाना पड़ता है। गर्मी में इतना दिक्कत नहीं, ठंड में बहुत दिक्कत होती है। तो बस को चला दो, फिर हमें कहीं जाना है।